Hello guys, good afternoon. हनी सदेवा दिस साइड, वेलकम टू माय चैनल दी गुरुकुल. सो गाइज, आज हम जो ट्रेड किया है उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे. साथ में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग माइंडसेट. बिकॉज कि अभी जितने भी मैं क्वेरीज लेता हूँ या जितने स्टूडेंट्स की क्वेरी लेता हूँ उनका माइंडसेट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है. बिकॉज ऑफ कि वो हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि मार्केट से बेसिकली उनको चाहिए क्या है. तो जब तक आपका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा, तो यू जस्ट फॉरगेट अबाउट ट्रेडिंग, फॉरगेट अबाउट एनी काइंड ऑफ बिजनेस, फॉरगेट अबाउट लाइक एनी काइंड ऑफ डिसीजन यू हैव टू बी लाइक मेकिंग इन योर लाइक करियर. सो गाइज, मेरा सिर्फ मेन मोटिव यही है कि अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है, तो आपको कैसे करना है वो क्लियर नहीं होगा. आपको क्यों करना है, कैसे करना है, एक फीलिंग्स जो है आपके काम के पीछे अटैच होनी चाहिए. सो उसकी वजह से जो है हमारा जो सबकॉन्शियसली माइंड जो है वो प्रोएक्टिव रहता है, और वो हमें चीज़ें जो सी है जो पहले बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, वो बाद में बहुत क्लियर और बहुत ईज़ी लगनी स्टार्ट हो जाती है. So guys, trading is not a very big deal. Trading is not a rocket science. Trading is just like buy sell only, कि आपको बायर सेलर को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है. इसके अलावा कुछ भी नहीं है. रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. आपके मनी मैनेजमेंट जो सा सिस्टम है वो या सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. वो आपके मेंटल पीस में, वो आपकी साइकोलॉजी में रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऐसा नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि मैं लाइक आम अ गॉड कि मेरे अगर मैंने 10 ट्रेड लिया तो 10 में से 10 प्रॉफिट में जाएगा, नहीं. बट मे आई जस्ट मेक माई माइंड एज लाइक कि ट्रेडिंग को मैंने उसको बिजनेस की तरह लिया हुआ है. अगर कभी आपको लॉस होता भी है, अगर कहीं पे आपको जो आपकी ट्रेड आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है, देन यू हैव टू फिक्स योर लॉस कि आपको मैक्सिमम इतना लॉस होना चाहिए कि मेरी पोजीशन इतनी बड़ी ना हो ओवर ट्रेडिंग की वजह से या फिर ओवर एक्साइटमेंट ग्रीड फैक्टर की वजह से. कि मेरा जो मैंने जो उससे पहले की जो 5 ट्रेड में प्रॉफिट कमा रखा है, और उसके बाद जो मैं एक ट्रेड में लॉस करता हूँ, अगर वो लॉस इतना बड़ा हो गया तो वो जितनी मैंने 5 ट्रेड में कॉन्फिडेंस गेन किया है, जितना मैंने 5 ट्रेड में अपना प्रॉफिट बुक किया है, वो आपको फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन उससे जो सबसे बड़ा लॉस होगा वो होगा आपको साइकोलॉजिकल लॉस. ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको हर कोई चार्ट्स पे लाइन बना के आपको बता देगा कि हाँ मार्केट में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. लेकिन ये ट्रेडिंग का ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बिना ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते. मतलब अगर आप सोचें कि आप मॉर्निंग में उठ के आपने चार्ट्स ओपन किए एंड दिस बाय सेल, ओके ओके, मार्केट से 20,000 कमाया, 5,000 कमाया, 2,000 कमाया, लाख रुपए कमाया, दैट्स इनफ नहीं. अगर आप इसको एज ए करियर देख रहे हो तो आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट वो करना ही पड़ेगा. बिकॉज इट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर मेंटल पीस, इट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर कॉन्फिडेंस लेवल. सो गाइज, ये टॉपिक से पहले, ट्रेड करने से पहले ये टॉपिक मैंने इसलिए छेड़ा क्योंकि आज बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट से यही बात क्लियर कर रहा था कि why their mental peace are not to be like, he is asking again and again me about their like loss trading, about जो उन्होंने ट्रेड में लॉस किया था, बार बार उसके बारे में डिस्कस करने की ही वांट टू ट्राई टू डिस्कस अबाउट दैट ट्रेड. उससे पहले उन्हें अगर 20 ट्रेड को प्रॉफिट किया होगा वो याद नहीं है. हमारे माइंड में स्टक वो करता है एकदम जो हमें कुछ पेन दे के जाता है, फाइनेंशियली पेन दे के जाता है, या कुछ भी ऐसा कुछ हमें एकदम से झटका लगता है, वो हमारे ब्रेन में जो स्टक हो जाता है. तो वो स्टकनेस की वजह से आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज करते हो, जो कि आपका ट्रेडिंग सेटअप खराब कर देता है. तो उसकी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, आप अपने रूल्स को ब्रेकआउट करते हो. मार्केट आपको दिख रही होती है कि इस डायरेक्शन में जा रही होती है, लेकिन एक फोमो बनता है जिसकी वजह से आप मार्केट को अगेंस्ट चलाने की कोशिश करते हो. सो गाइज, ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है और एक ट्रेड में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. इफ़ आई एम गोइंग इन मार्केट, मेरी जेब से अगर 100 रुपीज़ का नोट गुम हो जाता है, मुझे दुख होगा. मुझे एक बार याद रहेगा कि मेरी जेब से 100 रुपीज़ का नोट जो है वो गुम हो गया.
मैं उसके विद इन 1 और 2 मिनट्स, आई थिंक 5 मिनट्स में वो चीज़ को मैं भूल जाऊँगा। बट गाइस थिंक, अगर मेरे पॉकेट से 1 लाख रुपीज़ गिर जाए या आपकी पॉकेट से 1 लाख रुपीज़ गिर जाए, तो डू यू थिंक कि यू कैन कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन इन 2, 5, 10 मिनट्स? नो, इट विल टेक मोर देन 2, 3 मंथ और मे बी 1 ईयर। यू हैव टू बी, आपके ब्रेन में वो बार-बार आता रहेगा कि हाँ, मेरा 1 लाख रुपए गिरा था, यार मेरा 1 लाख रुपए गिरा था, मेरा 1 लाख रुपए गिरा था। सेम इन दैट, लाइक इन निफ्टी या इन ट्रेडिंग, अगर आपकी जेब से मान लीजिए आपको ट्रेडिंग में एक लूज़ हो गया, मार्केट आपके अगेंस्ट चल गया, मार्केट में आपको 1000, 2000, 5000 रुपए, 10,000 रुपए ले गई मार्केट, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मार्केट आपके कैपिटल में से वो आपका 20% मतलब 2 लाख, 5 लाख रुपए अगर वो ट्रेड ले जाती है, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, उसको एवरेज करते हो, अगर 2 लाख या 5 लाख ले जाती है, तो वो आपके ब्रेन पे एक ऐसा इम्पैक्ट डालेगा जिसकी वजह से आप ट्रेडिंग में कम आउट ही नहीं हो पाओगे। तो योर कॉन्फिडेंस लेवल गोइंग लो, 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 एंड वो ट्रेडिंग लॉसेस जो से है वो इंक्रीज़ होते जाएँगे एंड समटाइम्स आप उसको क्विट कर दोगे। 95% लोग ये इस वजह से क्विट नहीं करते हैं बिकॉज़ ऑफ कि उनका लाइक ट्रेडिंग सेटअप बेकार है या उनको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है। 95% लोग इसलिए क्विट करते हैं बिकॉज़ उनका मनी मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं है। सो गाइस, आज के ट्रेड पे चलते हैं। इस टॉपिक पे हम अगेन दोबारा बात करेंगे। सो माय डेली एनालिसिस, आज मैंने साइट पे वो अपलोड नहीं किया बिकॉज ऑफ सम लाइक इश्यूज इन माय वेबसाइट। क्रूड ऑयल एंड फंडामेंटल मिक्स, नो इवेंट, FI is like positive, or you can say flat 369 is not a very big amount. DI is 295 crore minus, it's not a very big amount of selling, so it's, we can take it as a like neutral. 18,500 की पुट में ओपन इंटरेस्ट जो है वो रैपिडली चेंज हो रहा है, तो मेरे लिए 18,500 का पुट जो है वो बहुत मेजर सपोर्ट जो है, बहुत 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 मेजर सपोर्ट जो है रोल प्ले करेगा। तो ये मेरे लिए बुलिश साइन है एक। रिजल्ट, नो बिग रिजल्ट, एंड PCR 1.29, इट्स लाइक 1 से ऊपर, तो लाइक यू कैन से सेल ओनली, सेल ओनली, एंड 1.2025 से ऊपर 1.30, 1.35, 1.50, इट्स लाइक कि मार्केट कभी भी मार्केट आपको एक झटका देगी नीचे का, ये मार्केट में एक इंडिकेशन है। बट 18,500 की कॉल जो सी है वो बहुत शॉर्ट हो रही है। तो मेरे लिए जब मार्केट ऊपर थी, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने मार्केट में क्या पोजीशन लिया। बॉन्ड यील्ड पॉजिटिव, ग्लोबल न्यूज़ नेगेटिव, चाइना कोविड न्यूज़ नेगेटिव थी, चाइना मार्केट नेगेटिव ओपन हुई थी। तो USD/INR फ्लैट 13.5 वीक्स, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा हम ओवर लाइक एक डायरेक्शनल मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, निफ्टी की PCR की वजह से हम ऊपर के लेवल पे सेल कर सकते हैं, 18,500 को एज ए सपोर्ट देख सकते हैं, क्विक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो गाइज, can you please give a minute? या सो गाइज, हमने ट्रेड कैसे किया, 50 मिनट्स के चार्ट में आते हैं हम। हमें पता है कि मार्केट ट्रेंडिंग जो है वो अप ट्रेंड में है। मार्केट में 50 मिनट्स के चार्ट में जो है ये बुलिश आ रहे हैं, ये बुल्स आ रहे हैं। ये इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेलिंग प्रेशर आया था, और उसके बाद मार्केट ने ये साइडवेज मोमेंटम करके एक और जो है हाई बनाया। लेकिन PCR बोल रहा है कि मार्केट में 18,500 का लेवल वो दिख सकता है मेरे को मार्केट स्पॉट के नज़दीक। यहाँ पे एक बार 18,500, 18,485 के पास, 485 के पास मार्केट आ सकता है। तो गाइस, मेरे को पता है कि ऊपर के लेवल पे जो बियर बैठे हैं, जो ऑप्शन कॉल सेलर बैठे हैं, या PCR पुट में बाइंग कर रहे हैं बिल्कुल हाई लेवल्स पे, तो वो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर जरूर आएंगे। तो मैं एक शॉर्ट स्मॉल टाइम फ्रेम में जाता हूँ। मार्केट साइडवेज मोमेंटम करना स्टार्ट करी, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट सुबह ओपन हुआ, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट, ये देखिए बायर कितना स्ट्रॉन्ग बायर आया मार्केट में। तो आई एम नॉट गोइंग टू सेल लाइक फ्रॉम हेयर कि मार्केट यहाँ पे वापस आ जाए। ये रेजिस्टेंस, इसको एज ए थर्ड डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, वट एवर इन योर लाइक जो भी आपको टेक्निकल एनालिसिस में सिखाया गया, तो मैं ऐसा नहीं किया बिकॉज ऑफ नीचे के लेवल से बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे ये बायर खत्म होने का वेट करना है। ये फर्स्ट बायर आया, फर्स्ट बायर के बाद मार्केट ने ये सेलर आया, उसके बाद ये सेलर आया, ये साइडवेज मोमेंटम को क्रिएट किया इसने। ये फर्स्ट सेलर, ये सेकंड सेलर, ये ऑल सेलर फिनिश, ये साइडवेज मोमेंटम, और ये एक क्विक जो है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में लाइक ब्रेकआउट आया। उसके बाद मार्केट साइडवेज मोमेंटम,
साइडवेज मोमेंटम, ये फर्स्ट सेलर आया, ये सेकंड सेलर आया। ये गाइस मैंने ट्रेड कहाँ लिया मैं आपको ये दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। 2500 की कॉल लिया, दिस इज या आप ये देखिए कि यहाँ पे बायर आया था, बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ऑलमोस्ट 90% बायर जो था ऑप्शन में खत्म हो गया, यानी कि मोमेंटम जो है मार्केट में ऑप्शन बायर का वो खत्म हो गया यार। 90% जो बायर थे वो 90% बायर जो है वो सारे के सारे फिनिश हो गए। तो मेरे लिए जो नेक्स्ट मूव आएगा मैं उस वाले मूव में जो है स्मॉल स्टॉप लॉस का सेल कर सकता हूँ। तो ये जो नेक्स्ट मूव आया, ये फर्स्ट बायर आया, ये सेलिंग ऊपर से ट्राई किया, ये बायर ने फिर से अगेन ट्राई किया। आप ये साइडवेज मोमेंटम देखेंगे, ये बायर्स टोटल 100% फिनिश। आप यहाँ देखिए ये साइडवेज मोमेंटम के बायर यहाँ पे 100% फिनिश, बायर यहाँ पे फिनिश हो गया 100% बायर। मैंने इस लेवल के पास एक पोजीशन लिया था 90 रुपीज़ के पास, पोजीशन को क्लोज, हाफ पोजीशन को क्लोज यहाँ पे किया था अराउंड 75 के पास। एंड नेक्स्ट पोजीशन को मैंने स्टॉप लॉस जो है वो कोस्ट टू कोस्ट को रखा था 94 का। एंड पोजीशन को मेरे को यहाँ था कि पोजीशन को एक साइडवेज मोमेंटम में यहाँ पोजीशन को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन मार्केट जो है क्विक फॉल दिया और इन द एंड लाइक आई जस्ट क्लोज इट आउट एट 62 रुपीज़। सो गाइज मेरा सिर्फ फिर अगेन मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ कि मेरा वीडियोस बनाने का मोटिव या मेरा ट्रेड दिखाने का मोटिव ये नहीं है कि आई जस्ट कि आपको लाइक डीमोटिवेट करना या कि आप हम हमेशा ट्रेड को रुक के लेते हैं एंड यू मेक इट सो क्विकली, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही मुझे आपको कभी अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत है। आई जस्ट मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है मार्केट में, यू विल गेट राइट नॉलेज, दैट्स इट। अनदर मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। मेरा एक ही गोल है लाइफ का कि जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना, ताकि ट्रेडिंग को भी लोग एक रिस्पेक्टेड जो है एक काम की तरह, रिस्पेक्टेड करियर की तरह देख सकें। जो आज हमारे लाइक सोशल लाइक पब्लिक सोशल लाइफ में आज थोड़ा अवेयर हो चुके हैं अब रिगार्डिंग ट्रेडिंग, जहाँ पहले इसे सिर्फ सट्टा या फिर सिर्फ इसको एक गलत नज़र से देखा जाता था, आज उसको एक रिस्पेक्ट मिलने लगी है। सो गाइज आई जस्ट वांट कि इसको थोड़ा सा हम अच्छे लेवल पे करें एंड वी मेक इट लार्ज। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।